इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि हालिया बारिश हमारी गंदम की फसल और सरसों की फसल या दूसरी तमाम फसलों के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है और किस हद तक नुकसानदेह है। कुछ फसलों के लिए बारिश फ़ायदेमंद है और कुछ के लिए नुकसानदेह है। बारिश किस तरह फसलों पर अच्छे असरात मरतब करती है और बारिश से फसलों को कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि बारिश तेज़ाबी ख़ासियत रखती है। इसके बारे में हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। होता यूँ है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस हर वक्त मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जानदारों की सांसों और हर धुआं छोड़ने वाली गाड़ी या फैक्ट्री या मिल से, सल्फ़र डाइऑक्साइड और क्लोरीन फैक्ट्रियों के धुओं से हवा में शामिल हो जाती है। जब बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से बारिश का पानी मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। जब ये पानी सल्फ़र डाइऑक्साइड से मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसे हम आम ज़बान में गंधक का तेज़ाब भी कहते हैं। उसका साइंसी नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये पानी क्लोरीन से मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेज़ाब बन जाता है। कार्बोनिक एसिड तो ज़मीन पर गिरते ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील हो जाता है। गंधक का तेज़ाब और नमक का तेज़ाब बारिश के पानी को ज़मीन पर तेज़ाबी ख़ासियत देते हैं। ये हल्का तेज़ाबी पानी बहुत ही कम वक्त यानी चंद मिनटों के लिए ज़मीन की pH को कम कर देता है। कम pH पर पौधे को ज़मीन में पड़े खुराकी अनासर मिल जाते हैं। जैसे हम अपनी अक्सर ज़मीनों में पानी के साथ ह्यूमिक एसिड या इस तरह की दूसरी तेज़ाबी ख़ासियत वाली चीज़ें दूसरी कम जिनका pH लेवल होता है वो डालते हैं, अमोनियम सल्फ़ेट हो गई या कोई भी दूसरी तेज़ाबी खाद डालते हैं, तो वो ज़मीन के pH लेवल को चंद दिनों के लिए, चंद मिनटों घंटों के लिए कम कर देती है। तो ज़मीन में मौजूद खुराकी अनासर पौधे को मिल जाते हैं, तो उससे पौधे की सेहत बेहतर हो जाती है। उसका क्लोरोफिल जो मादा होता है या समझें पौधा खुराक बनाने का अमल पौधे में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। इस तरह बारिश से फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, पौधे के ऊपर जितनी भी मिट्टी और दूसरी चीज़ें अज्जा उसके पत्तों पर मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम धुल जाते हैं और पौधा बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश हो जाता है। ज़मीन के अंदर ये ख़ासियत है कि वह अपने अंदर पहुंचने वाले तेज़ाब या असास को मिनटों में तहलील कर लेती है। ज़मीन की इस ख़ासियत को हम साइंसी नाम देते हैं, वो साइंसी नाम है बफरिंग कैपेसिटी। बारिश का तेज़ाबी पानी जरासीम कुश भी होता है। ये जिस चीज़ पर पड़ता है तो इस पर मौजूद जरासीम को भी ख़त्म कर देता है। इसी वजह से बारिश में नहाने से एलर्जी और दूसरे गर्मी वगैरह के दाने जो इंसानों की स्किन पर होते हैं, जानवरों की, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये तेज़ाबी पानी बारिश वाला बहुत अच्छा फफूंदी कुश दवाई का काम भी कर देता है। तो अगर बारिश जो चंद घंटों या एक दो दिन के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश 24 से 48 घंटे के लिए हो, तो वो आपकी फ़सलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। अगर आपकी बारिश ज़्यादा देर के लिए है, 72 घंटों के लिए है या 5-7 दिन 10 दिन लगातार बारिशी मौसम रहता है, धूप नहीं निकलती, हवा नहीं चलती, तो ये आपके पौधों और फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मुसलसल नमी वाले मौसम से हमारी गंदम की जो फसल है, जहाँ वो गोब की हालत में है या गोब की हालत में पहुंचने वाली है, वहाँ रस्ट का सबब भी बारिश का पानी या बारिशी मौसम बन सकता है। तो जहाँ रस्ट आ जाए वहाँ पैदावारी सलाहियत पौधा खो बैठता है, बहुत ज़्यादा पैदावार कम हो जाती है। जहाँ उसने 10 बोरी लेनी होती है वहाँ 5 बोरी से भी कम पैदावार निकलती है। तो कोशिश करें, आपका अगर मौसम
ज़्यादा दिन तक इस तरह रहता है तो अपनी गंदम की फसल पर नटिवो या टिलट का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों फफूंदी कुश हैं जो रस्ट के ख़िलाफ़ पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करते हैं, रस्ट की बीमारी को भी ख़त्म करते हैं। बायर के नटिवो में कुछ पीजीआर शामिल होते हैं, एक्स्ट्रा पीजीआर, जो पौधे की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि नटिवो के स्प्रे के बाद पौधे की रंगत भी बहाल हो जाती है और पौधा ग्रोथ भी अच्छे तरीके से शुरू कर देता है। दूसरा, सरसों पर बारिश के बहुत ही अच्छे असरात मरतब होते हैं अगर बारिश चंद घंटों, मिनटों या दिनों के लिए हो। अगर बारिश 2-4 दिन से ज़्यादा लगातार बारिश होती रहती है तो वो सरसों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बारिश के दौरान पौधा ठीक से पॉलिनेशन का अमल नहीं कर सकता। इस मौसम में इन दिनों में सरसों पर बहुत ज़्यादा फूल हैं तो वो उनके पोलन तमाम के तमाम बारिश होने की वजह से गिर जाते हैं। तो ज़ाहिर है अगर पोलन गिर गया तो पॉलिनेशन का अमल भी ख़त्म हो गया। तो पॉलिनेशन का अमल ख़त्म होने के साथ फिर आपकी फलियां भी नहीं बनेंगी। इन दिनों जितने दिन बारिश होती है आपका पोलन बिल्कुल गिर जाता है। तो अगर पोलन तेज़ हवा हो तो फिर भी ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से गिर जाता है। इन दिनों में बारिशी मौसम में मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ या दूसरे जो टिड्डे पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी सरसों के फूलों पर नहीं आते। तो इस तरह वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बारिश हो तो वो सरसों के लिए भी नुकसानदेह है। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अपने अल्लाह से, अपने खुदा से रहमत की बारिश की तलब करेंगे। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।